बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से। और एनडीए एस्पिरेंट के लगातार ये सीरीज जारी है, सीरीज सक्सेस की, सीरीज सफलता की। और हमेशा इंटरव्यू की स्टार्टिंग में एक बात मैं कह देता हूँ कि किसी भी इंटरव्यू का ये कतई उद्देश्य नहीं कि वी आर टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट्स। मुझे लगता है कि इन इंटरव्यूज़ का केवल एक उद्देश्य है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं देश के अंदर जो असफल हुए हैं, और मुझे लगता है कि उन्हें एक प्रेरणा, एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। और आखिर ये प्रेरणा मिलेगी किससे? प्रेरणा उससे मिलेगी जो सफल हुआ है, क्योंकि उसके भी जीवन की कोई फाइनल सफलता नहीं है। इसके बाद भी उसकी जर्नी जारी है। वो अप्रैल में पुनः एनडीए और जेईई एग्ज़ाम में बैठेगा, तो आप भी पुनः एनडीए और जेईई एग्ज़ाम में अप्रैल में बैठेंगे। बट अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी और कैसे बेहतर करना है, बहुत महत्वपूर्ण है। इन वीडियोज़ का उद्देश्य है कि आम सा बच्चा आम से घर से उठता है, एक सपने देखता है और सपने देख करके वो कुछ अचीव करने चलता है। जहाँ समाज में जब मैं देखता हूँ, जब यूपीएससी का नाम लो तो लोगों के दिमाग में एक अलग सा हुआ। हाँ, थोड़ा टफ भी है, बिकॉज 7 लाख बच्चों में 7,000 में सीट में अपनी जगह बनाना कहीं ना कहीं बहुत सच्चाई और ईमानदारी के एक्सपेक्टेशन के बाद ही वो चीज़ होती है। और इन सारी चीज़ों को बहुत ही जेन्युइन तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से बताने के लिए हमारे साथ अवेलेबल हैं बिहार के लाल, नालंदा जिले से अंकित। अंकित, बहुत बहुत स्वागत है बच्चा आपका। थैंक यू सर। एंड अंकित, इट्स रियली ग्रेट मोमेंट बिकॉज मैं ऑब्वियसली आपको ऑलमोस्ट मुझे देखते देखते 1.5 साल के ऊपर हो गए। हाँ जी सर। तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी एंड बहुत अच्छा लगता है जब आप वो कंसिस्टेंसी, वो डेडिकेशन मेंटेन करते हैं। ठीक है, एनडीए बहुत लोग क्वालिफाई करते हैं, मैं इस बात को नहीं कहूँगा, बट पहले अटेम्प्ट में और अपीयरिंग में क्लियर करना है, ये अपने आप में एक प्राउड मोमेंट है। जी सर। क्योंकि हमारे देश में एक कहते हैं ना प्रोसेस है कि इंटर के बाद की तैयारी, और सच ये है कि एनडीए जैसे एग्जाम में इंटर के बाद आप सोचते हैं तो 3 चांस तो आप ऑलरेडी मिस कर देते हैं। यस। तो अपीयरिंग में निकालना अपने आप में बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है उन सभी बच्चों के लिए जो इस समय 12th अपीयरिंग में है। उनके लिए अप्रैल का मोटिवेशन होगा। जो 11th के बच्चे हैं उनके लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं कि आप भी 2025 सितंबर एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं और आप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अंकित, कुछ अपने बारे में बताइए, परिवार के विषय में, कहाँ से कैसे और जर्नी कैसे शुरू हुई? मेरा नाम अंकित कुमार है। मैं बिहार के नालंदा ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मेरे फैमिली बैकग्राउंड डिफेंस है। मेरे पिताजी ने 18 साल सर्व किया सेना में, नायक रैंक से रिटायर हो गए। मेरे घर में मेरी माँ, मेरे भाई और मेरा बहन है। और स्कूलिंग वगैरह सब बेसिक जो है 10th तक वहीं किया? जी, स्कूलिंग वहाँ से किया। 10th पास होने के बाद मुझे सपना था फ़ौज में जाने का अफसर बन के, तो मेजर कलसी मैंने ज्वाइन किया 10th के बाद, और बहुत अच्छी प्रिपरेशन रही एंड थैंक्स टू टीचर्स दैट आई गॉट इनटू द रिटन एग्जाम। वेरी गुड। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि जैसे एक हमारे देश में भौकाल बनाया जाता है कि भाई इंटर पास कर लेंगे तभी आप किसी कंपटीशन को दे पाएंगे, बट आपने वो मिथ ब्रेक किया। एग्जैक्टली आपने अपीयरिंग में ही इस चीज़ को क्लियर कर दिया है। और ज़्यादातर मैं बता दूं कि जो ये रिजल्ट आते हैं इसमें 12th अपीयरिंग बच्चों की संख्या काफ़ी कम है। ज़्यादा संख्या 12th पास वालों की होती है। एग्जैक्टली। तो क्या आपके दिमाग में चल रहा था जब सितंबर एग्ज़ाम सामने था और 3-4 महीने का टाइम था, क्योंकि मार्च में आपके 11th हो गए थे? सर, क्या दिमाग में चल रहा था? मैं 8वीं क्लास में था सर, तो मैंने लक्ष्य पिक्चर देखी थी, उससे मैं इंस्पिरेशन लिया कि फ़ौज में अफसर बनना है। तो फाइनली जब एग्ज़ाम का वक्त नज़दीक आया तो enthusiasm came in my brain that now it's time to do something, huh? The day came for which I have dreamt that day. Very good, very good. And every journey is very interesting. Sometimes people ask कि SSB is what, sir? जब SSB में जाते हैं ना, तो यही जो जर्नी आपकी है ना, यही आपको सबसे अलग, बेहतर और रियल बनाती है। I have done the demo of SSB class for 15 days in Major Kalsi. It was full of enthusiasm, and before doing that demo, I thought that SSB is a very hard nut to crack. But when I did the demo class, I felt very enthusiasm, and it was just like a can't express. It was very thrilling moment. कल आप लोग ग्रुप कैप्टन पांडे सर की क्लास? जी सर, बिल्कुल सर। How was the experience with him? Sir, after interacting to him, the myth that was in my brain that Fauji Afsar are strict, but he was so polite, and he gave us some tips that how I can get into the SSB. और उनके टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि अब तक उन्होंने हजारों ऑफिसर को सेलेक्ट किया आपके बनारस बोर्ड से। ही वॉज द वाइस प्रेसिडेंट आप जो है बनारस बोर्ड। लकली देखते हैं आपका एयरफोर्स पहला प्रेफरेंस था कि आर्मी? भारतीय थल सेना। वेरी गुड। तो एग्जैक्टली एयरफोर्स बोर्ड तो नहीं मिलेगा आपको, इलाहाबाद, भोपाल और बेंगलोर बोर्ड ही डिसाइड होंगे जहां आपको जाना होगा। एग्जैक्टली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लाइक एसएसबी की एक जर्नी आपने तय की, जैसे बताया कि एमकेसी कैंपस में डेमो किया। एग्जैक्टली। अब लकली आप उन ऑफिसर्स से मिलने जा रहे हैं, उन बैच में आप जाएंगे जहां डिफरेंट बोर्ड के एसएसर हैं। जी सर। एंड ऑनेस्टली यू रियली एंजॉय विद ऑल ऑफ देम बिकॉज दे आर ऑल फैंटास्टिक। चाहे वो ग्रुप कैप्टन पांडे सर हो, चाहे कर्नल राय सर हो,
या कर्नल जुनेजा सर हों, या कर्नल हमारे मिश्रा सर हों, या कैप्टन सर हों, तो ऑल आर वेरी एक्सपर्टाइज और सबको बड़ा अनुभव है। कभी कैप्टन सर से मुलाकात हुई है आपकी? एक बार क्लास में इंटरेक्शन हुआ सर, अच्छा, तो अच्छा। उन्होंने अपनी जर्नी बताई, तो उनको देख के फिर और लगा कि यस, इनकी भी जर्नी तो हमारे जैसी ही रही है, तो इफ़ ही कैन व्हाई कैंट आई। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभी डबल क्या ट्रिपल क्या 4 तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है? आप बोलेंगे सर 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होगी मेरे ऊपर? सर एक्चुअली अभी हमारे ऊपर, अभी हमने इंडिया क्लियर किया, फिर एसएसबी हमने Very देनी good. है, जेई दूसरे- देनी है, Very good. फिर बोर्ड्स देनी है, Board फिर देनी- अगला तो फिर NDA देना है। अप्रैल का तो 4 अटेम्प्ट। तो responsibility। सर मैं इससे बहुत चैलेंजिंग और थ्रिलफुल समझता हाँ, हूँ, exactly. बिकॉज क्योंकि जो चीज़ मैं सेना में फील करूँगा वो इधर मुझे मज़ा आएगा ना मुझे। बिल्कुल, इट्स गोइंग टू Yes, बी sir. रियली थ्रिल एंड यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड। मतलब sir. सब कुछ पैरेलली मैनेज करना, मतलब इट्स रियली बिग टास्क एंड लगातार अपने आप पे काम करना होगा हर दृष्टिकोण से बेहतर बनने के लिए। तो बेसिकली अभी कब से प्लान कर रहे हैं? एसएसबी कब से स्टार्ट करना है क्लासेस को? कल से। कल से, मतलब डोंट बी डिले। हाँ, No. एक भी दिन डिले नहीं करना है सर, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट Of थिंग course. टू नो द एग्जैक्टली जर्नी ऑफ द होल एसएसबी। हमने भी जो 90 डेज़ का अंकित प्लान बनाया उसका उद्देश्य भी यही था, बिकॉज ये फीडबैक हमें बोर्ड से भी हमारे पास थे कि लाइक रिटर्न हम रिजल्ट जल्दी दे दे रहे हैं। जैसे मैं आप अक्सर नोटिस करते रहोगे, तो मैं रिजल्ट आके बता भी दिया था डेट कि 20 सितंबर को रिजल्ट क्या होगा, आ जाएगा। एग्जैक्ट उसी रात को आई। हाँ, उसी रात को आना, वो तो क्लियर था पहले से ही। इवन पीपल वर टॉकिंग 15 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 7 नहीं, 20 को फिक्स है, उसी दिन आएगा, क्योंकि सैटरडे संडे इधर पड़ रहा था, मेरे को पता था रिजल्ट इधर दे देंगे। आज अगर यूपीएससी इतना फास्ट रिजल्ट दे रही है, तो उसका सिंपल सा कारण ये है कि बच्चों को थोड़ा सा टाइम दिया जाए एसएसबी में भी बेटर स्कोर करने के लिए। रिटर्न का जो स्कोर होना था वो हो गया, नाउ द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी टू स्कोर बेटर इन द एसएसबी। तो 90 डेज़ जो हमने प्लान बनाए, जिस दिन से हमने चेयर पकड़ी है, मैंने काफ़ी सारे इस संस्थान में चेंजेस लाए, आपने नोटिस भी किया Yes, होगा। एंड उसमें एसएसबी बड़ा चेंज था मेरा, और उसमें चेंज में यही था कि हम 14 डेज़ के प्लान को सीधा 90 डेज़ पे खींच के ले गए। रीज़न ये था कि एसएसबी कोई सब्जेक्ट नहीं कि आपने पढ़ा दिया, इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ असेसमेंट, फीडबैक एंड डेवलपमेंट। आपको एसेस किया गया, आपको फीडबैक मिली, अब उस फीडबैक पे आपका डेवलपमेंट किया गया, देन अगेन असेसमेंट, फीडबैक एंड डेवलपमेंट। भाई आपने एक मौका इंटरव्यू दे दिया, क्या कमियां हैं पता चली, फिर क्या कमियां उन पे काम किया, एंड देन फिर से इंटरव्यू दिया, तो आपका ग्राफ बढ़ रहा है कि नहीं, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। और जब तीनों एसेसर, चाहे साइकोलॉजिस्ट, इंटरव्यूइंग ऑफिसर या आपके जीटी ऑफिसर, तो तीनों एसेसर हमको बना के दे देते हैं आपकी रिपोर्ट्स, तो हमको पहले से ही पता होता है कि दिस कैंडिडेट इज गोइंग टू बी रिकमेंडेड, देयर इज नो क्वेश्चन मार्क। तो बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि जितना ज़्यादा आप जाते हैं, जैसे कोई सब्जेक्ट है, पहले बार आपने टॉपिक पढ़ा तो हो सकता है आप 20-25% गेन करें, लेकिन दोबारा अगर पढ़ेंगे तो 50% बढ़ेगा। जी सर। तो सेम एसएसबी की भी जर्नी में बच्चों के समझ में नहीं आता, लाइक दे डू 14 डेज प्रोग्राम, 7 डेज प्रोग्राम, 10 डेज, उसमें कुछ नहीं होता है, वो केवल जाते हैं, फॉर्मेलिटीज़ करते हैं, बातें क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। एनडीए के जब प्लान में हमने स्टार्टिंग की, तो आते ही जैसे 6 मंथ का प्लान था, सबसे पहले उसको काट के मैंने 1 ईयर का किया। द फीस ऑब्वियसली फॉर द 1 ईयर एनडीए प्लस जेई एंड ऑल वेरी ह्यूज, बट मैंने फीस लगने ही नहीं थी, अगले 6 महीने के मात्र 10,000 रुपये इनकी फीस कोट की मैंने, और हर बच्चे को जोड़ा उस प्लान के साथ, इस उद्देश्य से कि सितंबर में जो हुआ सो हुआ, हमको अप्रैल संभालना है, जी सर। क्योंकि फिर से हमारे पास एनडीए और क्या होगा, जेई होगा। तो एग्जैक्टली मुझे लगता है कि डे बाय डे हम वही कोशिश कर रहे हैं कि हर बच्चे का आउटकम आए। प्रैक्टिस बैचेस हमने ईजाद किए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या मिल सके, चीज़ें मिल सके। और प्रैक्टिस बैच का कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? बहुत प्रोडक्टिव साबित हुआ सर। प्रैक्टिस बैच में इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए कि एक जो एग्ज़ाम का फेयर होता है वो खेल जैसा लगने लगा। तो मैथ में एग्जैक्टली कितना अटेम्प्ट किया था? मैंने मैथ्स में 46 करे थे सर। गुड। सही कितने रहे? 41, 41। मतलब एक्यूरेसी पूरी मेंटेन की, जो करना है सही वो करना है, नहीं सर करना है। मॉक इतने दे दिए थे सर कि एक्यूरेसी पे हाथ बैठ गया था कि जी कितना सर। करना है। वेरी गुड। और जीएटी में क्या किया? जीटी में मैंने 108 करे थे सर। वेरी गुड। कितने राइट रहे? 25 गलत गए थे सर। 25 गलत गए थे। ठीक है, कोई इशू नहीं, तब भी कवर अप है, आपने खींच दिया था उधर बैठ करके, बढ़िया। नो नेक्स्ट क्वेश्चन कि बहुत सारे बच्चे हमारे बिहार के हैं, यूपी के हैं, एमपी के हैं, जो हिंदी भाषी राज्य से हैं, वो फोकस कर रहे हैं, क्या सबसे अहम चीज़ है अगर इंडिया जैसे एग्ज़ाम को हमें डन करना है तो? सर ऑब्वियस पहले तो आपको एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे कुछ तो गेन करना चाहिए नॉलेज। उसके बाद सर एक जो पर्सनालिटी है, हाउ यू बिहेव, हाउ यू टॉक, सो यू नीड टू बी अ फौजी बाय योर बिहेवियर इन योर डेली रूटीन, यू नीड टू इनकलकेट इट। सो अब मैंने अपने पापा को देखा है बचपन से, ही हैज़ बीन अ सोल्जर, सो एक डिसिप्लिन था उनका। अब मैं स्कूल से आऊँ जूता फेंक दूँ तो वो हमें समझाएं कि जूता एक जगह पे रखो, कपड़े, तो वो अच्छा लगा मुझे, तो दैट्स वाई। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप फ़ौजी की रूटीन इनकलकेट करें डेली लाइफ में और हो जाएगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब रूटीन में एक बात आती है एकेडमिक स्किल्स को लेकर, जैसे मैथ है, जी सर। तो काफ़ी बच्चों के दिमाग में एक डर पैदा कर दिया जाता है। जी सर। जीएस पार्ट है, उसको भी लेकर डर पैदा कर दिया जाता है। मैथ जीएस में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बेहतर करने के लिए? सर
एज द स्ट्रेटजी आई फॉलोड दैट आप अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप उन चैप्टर्स को पकड़ें जिससे ज़्यादा वेटेज है, जैसे कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स। और अगर आपके पास, जैसे कि मेरे पास 1.5 साल टाइम थे, तो आप शुरुआत से आप जैसे कोई चैप्टर पढ़ाए तो आप उसके PYQs पे कमांड करें कि जो सवाल पूछ लिए गए हैं आप अब तो आपसे वो नहीं छूटने चाहिए। तो मैथमेटिक्स का यही है कि आप एक तरफे से सब सीरियल वाइज से करें, और इट वुड बी बेटर फॉर यू जितना पहले आप कॉन्शियस हो जाएं एग्ज़ाम के लिए। वेरी गुड। एक्चुअली सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। लोगों को सब कुछ लगता है बेड ऑफ रोजेस। आजकल वो यूट्यूब वाला ट्रेंड नहीं चला कि 1 शॉर्ट क्लास ख़त्म। तो लोगों को क्या लगता है कि वो 365 दिन में 350 दिन नहीं पढ़ते हैं, वो 15 दिन में सोचते हैं कि सारा गेम क्या हो जाएगा, लाइक अ फिल्म। तो लाइफ एंड एग्जाम इज़ नॉट अ लाइक अ फिल्म। यू नीड टू बी वेरी रियल एंड हार्ड वर्किंग, और एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके ही कुछ होना है। कुछ बातें जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, चाहे वो टारगेट बैचेज के भी होते हैं या 12th फाउंडेशन के भी होते हैं, तो एक उनमें कमी आती है कि मैदान छोड़ के भग जाते हैं। क्योंकि ये एक्सपीरियंस आपने भी किया कि बहुत सारे कैंडिडेट रहे जिन्होंने दम ही तोड़ दिया, कुछ ओवर कॉन्फिडेंट भी रहे। उनको लेके क्या, जो ओवर कॉन्फिडेंट है उनको लेके क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? सर देखिए, एक्चुअली बीच में तैयारी करते वक्त कुछ ओवर कॉन्फिडेंट थे, तो उनकी ओवर कॉन्फिडेंसी को देख के मुझे अपने प्रिपरेशन पे कभी कभी डाउट होता है, भाई इतना कैसे कर ले रहे हैं। वो बोल रहे हैं मैं 300 तो GAT में मार दूंगा, जितना कट ऑफ आ रही है वो मैं GAT में कर लूँगा, बट दे कुड नॉट इवन गेट इनटू द मैथ्स पेपर। एग्जैक्टली। सो ओवर कॉन्फिडेंट के कारण वो ग्राउंड लेवल पे चीज़ें जो करनी होती है ना वो मिस कर देते हैं। जैसे कि उनको लगता है कि मैं ये पार्ट छोड़ के सिर्फ यही पार्ट कर लूँगा तो इससे निकल जाएगा, और UPSC कब करवट फेर देता है वही पूछ देता है, तो उसमें उनका रह जाता है। टेक्निकली समय अभी भी है, जब जागो तभी सवेरा। इट्स नॉट टू लेट। टू लेट। अभी अगर जग जाएं तो मुझे लगता है अपकमिंग बोर्ड, ND और JEE सब अच्छा कर पाएंगे अपील वाले में। वो सेकंड, कुछ हैं जो मैदान छोड़ के भग जाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर मैदान छोड़ के भागने की बात है तो कहीं ना कहीं उनको लगने लगता है कि जिस मोटिवेशन से वो शुरुआत में चीज़ में इंटर करते हैं ना वो उसको ले नहीं पाते। और इनका कारण ये है कि वो चीज़ें उनकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाती है, तो उनको लगता है कि भारी होते जा रही हैं, बट दे नीड टू स्टे विद देम। होगी चीज़ें आसानी से, आप एक बार नहीं 4 बार पढ़ें तो भागने इसीलिए मैं कहता हूँ सबको हॉस्टल में रहना चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि वहाँ डेली सक्सेसफुल लोग आते हैं, ऑफ कोर्स, तो उनसे एक मोटिवेशन मिलता है कि ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल। आप अकेले रहते हैं रूम कहीं लेकर के, तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे आपका दिमाग क्या हो जाता है, संकुच, आप डरने लगते हैं बैठ करके कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो भागने वालों का यही है भाई, लगे रहें आप। होगी 3-4 बार चीज़ें होगी तो हो ही जाती है, हो ही जाती हैं। जैसे तो मैं शुरुआत में आया था तो मेरे 2-4 चैप्टर हुए तो मैं डायरेक्ट देखने लगा भाई हो रहे हैं PYQ, तो मुझसे एक भी नहीं हो रहे थे। तो उस समय स्टार्टिंग में, हाँ स्टार्टिंग में, तो मैंने लगा कि ये मैं कहाँ घुस गया। तो फिर मैंने कहा कोई ना, अभी और अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। तो 11th में मैं आया मार्च में, और जनवरी में अगले साल तक मेरी हो गई पूरी 11th। उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट में बैठा इधर मेजर कलसी के, मैंने सेकंड मारा, रैंक 340 नंबर थे मेरे उस टाइम पे जब मैं 11th में था, सीनियर्स से लड़के। तो ये आप देखें ओवरकम किया मैंने उससे। तो आप जितना ज़्यादा लगे रहें, कंसिस्टेंट रहें, हो जाती है चीज़ें बाद में आसान। बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है कि अंकित ने बहुत सारी बातें कहीं जो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, और मेहनत ही सबसे बड़ा रास्ता है। और अगर अंकित इस चीज़ को कर पाए हैं पेयरिंग में तो केवल वो ईमानदारी से हार्ड वर्क है। मैंने खुद आँख से देखा, इसलिए बात को मैं कह रहा हूँ। कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, रेगुलरिटी, कभी बच्चे ने कोई कमी ही नहीं की इस चीज़ को लेके। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है जो आप दे रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है यही है बच्चों के अंदर ज़रूरी है अगर उन्हें भी सफलता रिक्वायर्ड है तो ढेर सारा दुआएं और आशीर्वाद दीजिए अंकित को कि विल फोकस बेटर, और पहले अटेम्प्ट में मारे धड़ाक से SSB क्रैक हो। एंड आई थिंक इट्स ग्रेट एग्जाम्पल फॉर द ऑल बिहारी स्टूडेंट, क्योंकि बिहार को लेकर एक बड़ा टैग लगाया जाता है कि हाँ कमीशन के लिए जो है बिहार का बच्चा नहीं कर पाएगा। तो ये टैग मुझे लगता है कि हटाने का समय, और हम लगातार हटाते आ रहे हैं। और इस बार जिस तरह बिहार, UP, MP के बच्चों ने परचम लहराया है, मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल हम लोग मिथ को तोड़ेंगे और फिर से एक बार इंडिया में बेस्ट रिजल्ट्स क्रिएट करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। और बाकी कोई भी बात हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। कारवां जारी रहेगा आपके सामने बहुत ही सच्चाई और बहुत ईमानदारी के साथ। फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, हर इंटरव्यू केवल एक मोटिवेशन और एक सच्चाई लाने का मेरा उद्देश्य है कि जो बच्चे नहीं सफल हुए हैं उनके अंदर भी आग जगे, और आने वाले अप्रैल एग्ज़ाम ND और JEE के लिए वो भी तन मन धन से मेहनत करके बेहतर कर सकें, और बेहतर कर सकें, अपने माँ बाप को, हम सबको, देश को प्राउड महसूस करा सकें। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।